सादर वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज बेरोजगारी का तांडव चारों ओर है और इस बेरोजगारी का मुख्य कारण रोजगार परक शिक्षा और अधिगम युक्त शिक्षा का अभाव है। आज अभिभावक और विद्यालय बच्चे को अधिकाधिक परसेंटेज की दौड़ में झोंकते जा रहे हैं, जबकि संस्कार पीछे छूटते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप 98% और 99% का संस्कार विहीन बालक चाहते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। दोस्तों, आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर भारतीय उच्चायुक्त माधुरी गुप्ता निश्चित रूप से जो उच्चायुक्त जैसे पद पर विराजित है, प्रतिभाशाली छात्र रही होगी, परंतु अपने देश की गुप्त सूचनाएं चंद दौलत के लालच पर दुश्मन देश पाकिस्तान को देते हुए गिरफ्तार की गई। निश्चित है कि उसके अंदर प्रतिभा थी, परंतु संस्कारों का अभाव था। दूसरी तरफ वह व्यक्ति जो निश्चित रूप से परसेंटेज की योग्यता नहीं रखता है, मुश्किल से 10 क्लास पढ़ा लिखा, यदि वह व्यक्ति एक आवाज दे तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। अन्ना हजारे, उसके अंदर परसेंटेज की योग्यता का अभाव हो सकता है, परंतु संस्कारों का अभाव नहीं। पूर्ण रूपेण शिक्षित मैं उन्हें कहूंगा, अन्ना हजारे को। मित्रों, आज बालक को विद्यालय में रटवाया जाता है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - b² + 2ab। परंतु मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये मेरे जीवन के अंदर क्या काम आया। मैंने मेरे टीचर से पूछा कि सर, आपने मुझे a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab क्यों पढ़ाया, ये मेरे जीवन में क्या काम आया। मेरे टीचर ने मुझे जवाब दिया कि भाई, काम तो मेरे भी नहीं आया ये, परंतु क्या करूं, पढ़ाना पड़ता है। हमें पढ़ाया जाता है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अरे भाई, मुझे क्या मतलब है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति से। जब मैं बाजार जाऊंगा, मैं सामान खरीदूंगा, तो क्या दुकानदार को मैं ये कहूंगा कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है, आप मुझे सामान दे दो? वो मुझे सामान दे देगा क्या? मुझे मेरे दादाजी के दादाजी का बेशक नाम याद नहीं है, अमेरिका के 5-10 राष्ट्रपतियों का नाम तो जरूर याद होगा। हमें ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ाया जाता है। भाई, क्यों पढ़ूं मैं ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेट को? मुझे तो ऑस्ट्रेलिया कभी जाना नहीं लगता है, ना ऑस्ट्रेलिया मेरे घर में आने वाला है, फिर मुझे क्यों पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट। मैं बानसूर अलवर राजस्थान का निवासी हूं। भाई, मुझको यहाँ की क्लाइमेट बताइए, यहाँ की क्लाइमेट समझाइए जो मेरे काम आती है और जो भविष्य में काम आएगी। मेरा मानना है कि आज की शिक्षा व्यवस्था में जो हम ज्ञान ले रहे हैं वो हमारे फ्यूचर के अंदर काम नहीं आता। आप ईमानदारी से सोचकर बताइए कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसमें से आपके कितना % काम आया, तो आप ये कहेंगे मुश्किल से 5% काम आया। दूसरे शब्दों में यदि मैं आपसे पूछना चाहूं कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वह आपके कितना याद है, तो आपका जवाब होगा 5%। 5% क्यों? कि केवल 5% ही आपके काम का था, शेष व्यर्थ की चीजों को दिमाग ने बाहर निकाल कर फेंक दिया। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं परीक्षाओं के परिणाम को देखता हूं और अखबारों में पढ़ता हूं, सुनता हूं, टीवी में देखता हूं कि अमुक बच्चा फेल होने से आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, कहना चाहता हूं कि उस बालक ने आत्महत्या नहीं की, आत्महत्या की है शिक्षा पद्धति ने, शिक्षा व्यवस्था ने, उन शिक्षाविदों ने जिन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था को हमारे बीच में लागू किया है। बालक की आत्महत्या संपूर्ण शिक्षा जगत के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। उस तमाचे को समझकर हमें शिक्षा व्यवस्था के अंदर सुधार करना होगा। आज स्कूलों ने बालक के अंतर मन को बिना समझे हुए अपनी कमाई का जरिया बना लिया, अपनी कमाई का साधन बना लिया। प्रत्येक बालक में अलग अलग प्रतिभाएं छुपी होती हैं। किसी बालक के अंदर एक संगीतज्ञ छुपा हुआ है, तो किसी बालक के अंदर एक स्पोर्ट्समैन छुपा हुआ है, तो किसी बालक के अंदर एक चित्रकार छुपा हुआ है। पर कितने विद्यालय इस प्रकार के हैं जो इस प्रकार की प्रतिभाओं को
उभारने का कार्य करती हैं। शायद कोई विद्यालय नहीं होगा, 1% विद्यालय मुश्किल से होंगे जो संगीत की, चित्रकला की, स्पोर्ट्स की, अन्य सह शैक्षिक गतिविधियों की व्यवस्थाओं बच्चों के साथ में करते होंगे। आज विद्यालय का मकसद है कि 98, 99 अधिक परसेंटेज बनाकर पेरेंट्स को आकर्षित किया जाए और अधिक से अधिक नोटों के बोरे भरे जाएं। भविष्य में बालक सफल हो या असफल हो, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती। इन्हीं विद्यालयों ने जो परसेंटेज की अंधी दौड़ में शामिल हैं, किसी समय न्यूटन को 30 और 35% से ज्यादा नंबर नहीं दिए। उनकी नजर में न्यूटन एक खत्म, जीरो बालक था जिसको विद्यालय से निकाल दिया गया। आइंस्टीन कक्षा 9 तक पढ़ सके, विद्यालय ने यह कहकर निकाल दिया कि उसके अंदर दिमाग नहीं है। मैं समझता हूं कि दिमाग या तो उस विद्यालय में नहीं था जिस विद्यालय ने उसे निकाला, या उस शिक्षा परिवेश में नहीं था कि आइंस्टीन को विद्यालय से निकाला। आज दुनिया सैल्यूट करती है आइंस्टीन को। बात करें दोस्तों भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो धीरू भाई अंबानी 9 क्लास पढ़े मात्र और पेट्रोल पंप पर नौकरी की और आगे चलकर भविष्य के अंदर रिलायंस का एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। बात करें एक और कमजोर बालक की जो इन विद्यालयों की परिभाषाओं में कमजोर कहा जा सकते हैं, घनश्याम दास बिड़ला। मात्र कक्षा 4 पढ़े, लेकिन उन्होंने भी एक बिजनेस का विशाल साम्राज्य खड़ा किया। दोस्तों केवल मेरा कहने का अर्थ यह है, पढ़ाई में परसेंटेज का महत्व नहीं बल्कि संस्कार का महत्व होना चाहिए। पढ़ाई में पढ़ाने का महत्व नहीं बल्कि सिखाने का महत्व होना चाहिए। अध्यापक भी पढ़े और छात्र भी पढ़े। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक नया वायरस प्रवेश कर गया है, इंग्लिश मीडियम का। कोई भी माँ बाप चाहे गरीब है या अमीर है, वह अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है, चाहे वह समर्थ है चाहे असमर्थ है। वह बालक 1-1.5 मिनट यदि धारा प्रवाह इंग्लिश बोल दे तो माँ बाप ये समझते हैं कि उसका जीवन धन्य हो गया, चाहे उस बालक को उसके अलावा कुछ आए या न आए। लगभग 5वीं शताब्दी पूर्व जन्मी अंग्रेजी भाषा जो आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व उद्भव हुआ, और जबकि हमारी भाषाएं हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम लाखों साल पुरानी हैं, जिनकी एक व्यवस्थित व्याकरण है, जबकि अंग्रेजी में ना कोई शुद्धता ना कोई शुद्ध व्याकरण। उदाहरण देता हूं अंग्रेजी का, पीयूटी पुट तो बीयूटी बट होता है, सीयूटी कट होता है, जबकि पीयूटी पुट होता है तो बीयूटी बुट होना चाहिए, सीयूटी कुट होना चाहिए। कैसा मजाक है। यदि बात करें हम CHEMISTRY की, तो CS से यहां बनता है केमिस्ट्री, तो फिर आगे बढ़े CHOPRA क्या होगा, चोपड़ा होना चाहिए कोपड़ा। इस हिसाब से अगर CHOPRA को हम चोपड़ा बोले तो CHEMISTRY को केमिस्ट्री बोलना चाहिए। क्या बदतमीजी है, क्या बेहूदगी है, कैसी व्याकरण है। अब टॉपिक को थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं और बात करते हैं उन कोचिंग संस्थानों की जो इस शिक्षा जगत में खुली लूट के भागीदार बन रहे हैं। एजुकेशन को बिजनेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। पिछले 3-4 वर्षों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थान 15 से 20 वर्ष के बालकों को टारगेट करते थे और उन्हें बताया जाता था कि नीट IIT के अंदर टॉप रैंक क्रैश करवाई जाएगी। हाँ, सहमत हूं इस बात से। मैं जानता हूं कि यह एज सीखने की दृष्टि से एक बेहतरीन एज है, परंतु हद तो तब हो गई जब कुछ कोचिंग संस्थान, कुछ इंस्टीट्यूशन आज 5-6 वर्ष के बालकों पर फोकस कर रहे हैं और उन्हें अपने अध्ययन से जुड़वाने का प्रयास करते हैं। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं गुप्ता जी के बेटे चिंटू की, जिन्होंने अपनी ऐप के माध्यम से, एक एड में देखा होगा आपने कि उसने अपनी एड के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाए। दुनिया उसके ऐप की दीवानी बनी जा रही है। परंतु जब चिंटू को मैंने सर्च किया तो दोस्तों पाया कि इस नाम का कोई बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता। केवल एक झांसा देते हैं ये कंपनियां पेरेंट्स को। आज ये कंपनियां गांव के किसान के पास में जाकर बोलती हैं
कि आप अपने बेटे 5-6 वर्ष के बेटे को हमारे प्रोजेक्ट में डाल दीजिए, तो आपका बच्चा बड़ा होकर करोड़ों रुपए कमाएगा, सुंदर पिचाई से मिलेगा, जुकरबर्ग से मिलेगा, बिल गेट से मिलेगा। तो एक गरीब किसान निश्चित रूप से अपनी गाड़ी कमाई उनको सौंप देता है और एक उम्मीद के ऊपर अपना बच्चा उनको सौंप देता है, जो उसके भविष्य के साथ में, उसके सपनों के साथ में एक खिलवाड़ करती हैं ये कंपनियां। दोस्तों, सीखना और सिखाना कतई बुरी बात नहीं है, परंतु इतनी कम उम्र में वह भी करोड़ों का लालच देकर उनके सपनों से खिलवाड़ करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। इससे बच्चे के दिमाग पर मेंटली प्रेशर होता है। बच्चा सोचता है कि वो करोड़ों रुपए कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा। अतः आप इन लोगों के झांसे में न आए और बच्चे को स्वाभाविक अपना जीवन जीने दें। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको मेरा काम अच्छा लगता है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर व लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। आपके एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार, सादर।